आप डीएसए की प्रॉब्लम को देखते हो और आप लीड कोड के ऊपर जाते हो, आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझते हो, और फिर जब आप कोड लिखने जाते हो तो आपको यही पता नहीं चलता कि मैं पहली लाइन ऑफ कोड लिखूं क्या, और वहां पे आपका दिमाग पूरे तरीके से ब्लैंक हो जाता है और वहां पे क्रिएट होती है फ्रस्ट्रेशन। तो मेरे दोस्त, ये प्रॉब्लम सिर्फ आपकी नहीं है, ये प्रॉब्लम हजारों बच्चों की है। मैं हजारों बच्चों को डीएसए पढ़ा चुका हूं, तो मुझे पता है कि उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो वही प्रॉब्लम मैं आपके साथ आज डिस्कस करूंगा, और उसके बाद मैं आपको एक प्रॉपर रोड मैप दूंगा जिससे कि आपको फ्यूचर में डीएसए में कोई दिक्कत ना आए। और एक और चीज, कुछ बच्चे क्या होते हैं, एक लूप में फंस जाते हैं कि वो एरे को कवर कर लेते हैं, फिर उसके बाद स्ट्रिंग कंप्लीट कर लेते हैं, फिर कुछ दिन का गैप आ जाता है, किसी भी वजह से सेमेस्टर एग्जाम आ गया, कुछ आ गया, तो फिर से वो क्या करते हैं, फिर से एरे से स्टार्ट किया, फिर से स्ट्रिंग पढ़ा, और फिर कुछ दिन का गैप, तो उनका यही लूप चलता रहता है। अब एक और कॉमन चीज जो आपने देखी होगी कि भैया मैंने कोई वीडियो लेक्चर देखा और मेरे वो बिल्कुल समझ नहीं आया, लेकिन जब मैं वहां नीचे कमेंट देखता हूं तो वहां पे तो सबको समझ आता है, सबको समझ आ रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं ही बेकार हूं जिसको समझ नहीं आ रहा। मेरे दोस्त, पहले जितने भी कमेंट्स होते ना, सारे कमेंट्स को सीरियसली लेना बंद कर दो, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा, क्योंकि बच्चे ऐसे ही कमेंट कर देते हैं। बहुत बार मैंने ऐसा देखा कि बच्चे ऐसे ही करते थे कि हाँ हाँ मुझे समझ आ गया, ये भी मैंने कॉमन पैटर्न देख रहा है। ये समझ लो, जो प्रॉब्लम तुम्हें आ रही है, तो तुम्हारे जैसे हजारों लोगों को सेम प्रॉब्लम आ रही होगी, तुम यूनिक नहीं हो। तुम ये मत समझो कि तुम यूनिक हो तो सिर्फ तुम्हें ही आ रही होगी, तुम्हारे जैसे हजारों बच्चों को वो प्रॉब्लम आ रही होगी। तो सबसे पहले खुद को इंफीरियर समझना बंद करना है, उसके बाद ही हम डीएसए सीख पाएंगे। अब डीएसए सीखने का रियल रोड मैप क्या होगा, उसको सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। अब अगर आपको डीएसए स्टार्ट करना है तो सबसे पहले आपको एक लैंग्वेज सेलेक्ट करनी पड़ेगी। देखो, मैं अगर आपको रिकमेंड करूं, मुझे सी भी आती है, मुझे सी प्लस प्लस आती है, पाइथन आती है, जावास्क्रिप्ट आती है, टाइप स्क्रिप्ट आती है, रस्ट आती है, बहुत सारी लैंग्वेज आती है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप सी प्लस प्लस से ही स्टार्ट करें। जी हां, सी प्लस प्लस पे इतना फोकस मैं क्यों दे रहा हूं, क्योंकि एक तो आपने सुना कि बहुत फास्ट है, और वो फास्ट क्यों है उसके पीछे का रीजन आपको ढूंढना है कि सी प्लस प्लस इतना फास्ट क्यों है। आपको सी प्लस का में सिर्फ सिंटैक्स को नहीं रटना, आपको उसके मेमोरी मैनेजमेंट को भी सीखना है कि एक्चुअल में वो चीजें काम कैसे कर रही हैं। लेकिन जब आप जावास्क्रिप्ट, टाइप स्क्रिप्ट वगैरह पढ़ने जाओगे, वहां पे ये सारी चीजें कवर नहीं होती हैं, वहां पे सिर्फ सिंटैक्स वगैरह पे ज्यादातर ध्यान दिया जाता है। तो सी प्लस प्लस को पढ़ लो ताकि तुम्हें लैंग्वेज के बारे में इन एंड आउट पता हो। बाकी लैंग्वेज तुम यूं सीख जाओगे भाई, यूं, मैं तुम्हें अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। अब जब तुम सी प्लस प्लस सीखने जाओगे तो वहां पे तुम देखो वेरिएबल क्या होते हैं, लूप कैसे चलाते हैं, फंक्शन क्या होते हैं, ये बेसिक चीज सीख लो, पैटर्न वगैरह प्रिंट करना सीख लो। और कहां से सीखना है, अरे कोडर आर्मी की डीएसए प्लेलिस्ट हमने बना रखी है, फ्री है यूट्यूब पे, उसको जाओ, उससे स्टार्ट कर दो पहले लेक्चर से, जहां पे हमने इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग के बारे में बात करा है कि भैया प्रोग्रामिंग की जरूरत पड़ी क्यों, लैंग्वेज की जरूरत क्यों पड़ी। तो पहले तुम्हें वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर होनी चाहिए, और एक बार तुमने सी प्लस प्लस पढ़ ली, उसके बाद हम डीएसए की प्रॉब्लम को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। अब सबसे पहले हमारा आता है एरे का टॉपिक। अब बच्चे ना एरे में ऐसे ही कूद जाते हैं, पहले खुद से सवाल पूछना है कि मुझे एरे पढ़ना क्यों है। जब भी आप किसी नए टॉपिक को स्टार्ट करो, खुद से 3 सवाल पूछने। मान लो तुम एरे को पढ़ना चाह रहे हो, तो भैया मुझे एरे पढ़ना क्यों है, तुम्हें उसका आंसर मिल गया मान लो। अब मान लो तुम एरे को स्टार्ट कर रहे हो, तो एरे को स्टार्ट करने से पहले तुम्हें खुद से 3 सवाल पूछने कि एरे को स्टार्ट करना क्यों है, एरे ने क्या प्रॉब्लम सॉल्व करी, और एरे की लिमिटेशन क्या है। और यही सेम काम आप हर टॉपिक के साथ करोगे, इससे आपके सोचने की शक्ति बहुत ज्यादा इंप्रूव होगी। आपने बहुत सुना होगा कि भैया जो डीएसए है वो रियल वर्ल्ड में इस्तेमाल नहीं होता है कहीं भी। मेरे दोस्त, डीएसए इसलिए नेसेसरी है ताकि हमारी जो सोचने की शक्ति है ना, वो हम बढ़ा पाए, जो हमारी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है उनको हम ब्रेक डाउन करके सिंप्लीफाई कर पाए। क्योंकि रियल वर्ल्ड में आपको यही प्रॉब्लम फेस होने वाली है कि आपका आज तो डेटाबेस अच्छे से काम कर रहा है, लेकिन वहां पे कोई प्रॉब्लम आ गई है। अब उस प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन करके उसका नया सॉल्यूशन निकालना है, और यही आप डीएसए में करते हो कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट को पकड़ो, उसको ब्रेक डाउन करो और उसके सॉल्यूशन ढूंढो। अब जरूरी नहीं है कि तुम जो सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो वो बिल्कुल पहला वाला बिल्कुल ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन होगा, ये नहीं होगा। उस सॉल्यूशन को मैं कैसे और ऑप्टिमाइज कर सकता हूं, फिर उस सॉल्यूशन को और कैसे ऑप्टिमाइज कर सकता हूं, ऐसे करके चीजें इंप्रूव होती हैं। डीएसए इसलिए मत करो सिर्फ कि मुझे सिर्फ एल्गोरिथम को रटना है, पैटर्न को रटना है। पैटर्न तुम रट ही नहीं पाओगे मेरे दोस्त, इतने सारे पैटर्न है, इतने सारे पैटर्न रट ही नहीं पाओगे, पॉसिबल ही नहीं है तुम्हारे लिए कि तुम इतने सारे पैटर्न रट दो। और हाँ, एक और चीज, अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम 200-250 क्वेश्चन करके डीएसए सीख जाओगे, ये भी पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल नहीं है भाई, बिल्कुल नहीं है। मैं तुम्हें सच बता रहा हूं, अगर तुम्हें लग रहा है वीडियो को अभी छोड़ दो, चले जाओ,
तुम्हें इनफ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ताकि तुम्हारा दिमाग खुलना स्टार्ट हो। और ये जो डेटा स्ट्रक्चर, ये एल्गोरिथम है ना, ये आपके रियल वर्ल्ड में भी यूज हो रहे हैं। और जो ये गधे कहते हैं ना लोग कि ये यूज नहीं हो रहे, तो उन्होंने एक तो या तो काम नहीं किया या फिर उन्होंने चीजों को ऊपर ऊपर से पढ़ा है, उसकी इंटरनल वर्किंग नहीं पढ़ी कभी। डेटाबेस की कभी इंटरनल वर्किंग पढ़ना, वहां पे तुम्हें इतने सारे डेटा स्ट्रक्चर दिख जाएंगे। तो भाई हमने ये गोल तो क्लियर कर दिया कि कोई भी टॉपिक पढ़ना है तो सबसे पहले खुद को 3 सवाल पूछने हैं। डब्ल्यू, व्हाई आई वांट टू लर्न दिस टॉपिक, हाउ इट इज सॉल्विंग द प्रॉब्लम एंड व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ दिस टॉपिक। इस तरीके से हम सीखते हुए आगे बढ़ेंगे। एरे पढ़ लिया, उसके बाद हमें सेम काम करना है स्ट्रिंग के साथ। स्ट्रिंग पढ़ लिया, उसके बाद हम पॉइंटर पढ़ेंगे। इस तरीके से आपको पैटर्न को फॉलो करना है। कोडर आर्मी की डीएसए प्लेलिस्ट है, जाओ उसको फॉलो करो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पूरा एक तरीके से पैटर्न में मैंने आपको सारी चीजें दे रखी हैं, फ्री है पूरी प्लेलिस्ट, जाके फॉलो कर लो। अब उसके बाद जब आप रिकर्सन पढ़ोगे तो सबसे पहले यार सवाल पूछो खुद से, रिकर्सन क्यों पढ़ना है। जब तक ये सवाल नहीं पूछोगे ना भाई, आंसर नहीं मिलेंगे, वरना तुम ना पैटर्न को रटते रहोगे। मैंने बहुत बच्चों को देखा है कि स्टैक टॉपिक पढ़ लिया, क्यू टॉपिक पढ़ लिया, फिर वो पैटर्न रटते हैं कि इस टाइप की प्रॉब्लम होगी तो ये स्टैक से सॉल्व होगी, इस टाइप की प्रॉब्लम होगी तो ये क्यू से सॉल्व होगी। अब अगर एक नई प्रॉब्लम आ गई तब उसको कैसे सॉल्व करोगे। तो हमेशा फोकस रखो फर्स्ट थॉट प्रिंसिपल के ऊपर, कि जब किसी ने पहली बार स्टैक को बनाने की कोशिश करी होगी तो उस इंसान को क्या प्रॉब्लम आई होगी कि उसने स्टैक का निर्माण किया। इस तरीके से सवाल पूछो कि भैया जो ट्री है वो कहां हमारे रियल वर्ल्ड में यूज हो रहा है। अगर आप ट्री टॉपिक पढ़ रहे हो, फिर ये बाइनरी ट्री, बाइनरी सर्च ट्री, एवीएल ट्री, अरे इतने ट्री आएंगे, कब तक रट्टा मारोगे। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट को क्लियर रखो। एक बार वो स्टेटमेंट तुम्हें क्लियर हो गई तो बाकी टॉपिक तुम्हारे लिए खुद ब खुद आसान बनते जाएंगे। तुमने ग्राफ देखा होगा, तो ग्राफ क्यों पढ़ना है भैया, गूगल मैप होता है, बस इतना ही है, गूगल मैप तक ही है रिलेशन। अरे भाई आजकल एआई का जमाना है, एआई पहुंच चुका भाई, कहां पहुंच चुका है, सारी प्रॉब्लम किससे सॉल्व हो रही है, ग्राफ से। फिर कैसे, पहले ग्राफ को पढ़ो। और उसको कैसे पढ़ना है, फर्स्ट थॉट प्रिंसिपल से, कि भैया ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर की जरूरत क्यों पड़ी होगी, कैसे पड़ी होगी। अब तुम्हें ना देखो, एक चीज तो है ये है कि तुम जाओ और सॉल्यूशन रटना स्टार्ट कर दो, सॉल्यूशन देख लो सीधा। नहीं, तुम्हें देखना है कि जब किसी ने डाइस्ट्रा एल्गोरिथम को सॉल्व किया होगा, जो डाइस्ट्रा एल्गोरिथम है उसने वो कैसे क्रिएट करी होगी, उसे कैसे क्या क्या प्रॉब्लम आई होगी, उसने कैसे पैटर्न को एनालाइज किया होगा। तो जब तुम पैटर्न को एनालाइज करना स्टार्ट करोगे ना खुद से, तब जो सॉल्यूशन तुम्हें मिलेगा वही मिलेगा जो उस डाइस्ट्रा ने निकाला था। वो खुद मिल जाएगा। उसके लिए लगता है समय मेरे दोस्त, अब हमें नहीं होगा। तो 6 महीने का आप खुद के लिए रोड मैप मान के रखो और एक समय सेलेक्ट कर लो कि मैं इस टाइम पे कोडिंग करूंगा। मैं यहाँ पे सारे टॉपिक आपको बताने नहीं वाला, सारे टॉपिक मैंने कवर कर रखे हैं वहां पे। तो चीजों को शॉर्टकट लेना बंद करो। रील का जमाना है, मुझे पता है कि आपको चाहिए भाई फटाफट हो जाए, नहीं होगा। और हाँ, जब आपने कोई एक टॉपिक पढ़ लिया, मान लो एरे आपने पढ़ लिया, तो एरे में कॉन्फिडेंस कैसे आए कि भैया मुझे ये टॉपिक आ चुका है। गीक्स फॉर गीक्स पे जाओ, एरे से रिलेटेड प्रॉब्लम को देखो और सबसे पहले जो इजी वाली प्रॉब्लम उनको सॉल्व करना स्टार्ट करो। और वही प्रॉब्लम आपको सॉल्व करनी जिसमें किसी कंपनी का टैग हो। और इजी प्रॉब्लम आपको तब तक करती जानी है जब तक आपको कॉन्फिडेंस ना आए कि मुझे इस टॉपिक के ऊपर कॉन्फिडेंस आ गया। जब आपने इजी कर ली, उसके बाद आप मीडियम पे सर्च करो, मीडियम प्रॉब्लम को सॉल्व करो। मीडियम कर ली, उसके बाद हार्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करो। हार्ड प्रॉब्लम शायद आपसे सॉल्व ना हो पाए या फिर मीडियम में कुछ कुछ ही सॉल्व हो पाए। अब देखो, डीएसए ना पूरे मोमेंटम का खेल है। एक बार कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट होता ना, तो तुम्हें खुद ब खुद बहुत सारी लर्निंग तुम्हारी खुद ब खुद इंप्रूव हो जाएगी, खुद ब खुद, मैं सच बता रहा हूं। और तुम्हें खुद ही पैटर्न दिखना खुद ही स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि तुम्हें अब प्रॉब्लम को पकड़ के ब्रेक डाउन करना आता है। अब तुम किसी ट्यूटर के ऊपर डिपेंड नहीं हो कि भैया वो प्रॉब्लम को पकड़ रहा है उसको तोड़ रहा है, क्योंकि यही मैं आपको सिखा रहा हूं कि प्रॉब्लम को तोड़ना, ब्रेक डाउन करना वो तुम्हें करना है। मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा कि तुम बिल्कुल सही सॉल्यूशन लेके आओगे, तुम गलत सॉल्यूशन लेके आओ और उसके बाद तुम रियल सॉल्यूशन को देखो तुम्हें, ताकि ये पता चले कि मैं क्या सोच रहा था, इसका सॉल्यूशन कैसे निकला है। यही अंतर क्रिएट हो जाता है मेरे दोस्त। तो ना ये करना बंद कर दो कि भैया मैंने 15 मिनट में सीख लिया डाइस्ट्रा एल्गोरिथम, मैंने 15 मिनट में ये वाला एल्गोरिथम सीख लिया, मैंने 15 मिनट में कुछ नहीं होता यार, तुम रट रहे हो। फर्स्ट थॉट प्रिंसिपल का इस्तेमाल करो। अब फर्स्ट थॉट प्रिंसिपल क्या है कि भैया जब किसी ने वो एल्गोरिथम बनाई होगी तो इंसान ने कैसे सोचा होगा, क्या सोचा होगा, वो थॉट प्रोसेस अपने अंदर लेके आओ कि कैसे उसने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया होगा। जब तक वो नहीं करोगे तब तक नहीं बनेंगी प्रॉब्लम तुमसे। और यही एक रियल रोड मैप है। पैटर्न रटना बंद करो, मैं बहुत बार बोल चुका हूं, हाथ जोड़ के बोल रहा हूं, बंद कर दो। तो ये पूरा जो पैटर्न है इसको फॉलो करो। और हाँ, अपना एक टाइम टेबल बना दो कि भैया मैं इस टाइम से इस टाइम के लिए डीएसए डेडिकेट करूंगा। मैं लेक्चर देखूंगा, मैं उसके नोट्स बनाऊंगा, मैं खुद से एनालाइज करूंगा और न्यू क्वेश्चन को अटेम्प्ट करूंगा। यही है बस। और कोड आपको लीड कोड, जीएफजी इन पे ही लिखना है।
ये नहीं कि सिर्फ आप कॉपी पेन लेके बनाते रहो, नहीं, कॉपी पेन वाले नोट्स आप वही बनाएं जब आपको लगे कि हाँ ये न्यू कॉन्सेप्ट है। वरना बाकी समय आपको क्या करना है भैया, जितने प्रॉब्लम सॉल्व करोगे उतनी आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बढ़ेगी, और वही यूज केस आप रियल वर्ल्ड में करने वाले हो। जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है ना, वो ये मत समझो कोई रॉकेट साइंस वहां पे कोई सॉल्व कर रहा है, वो क्वांटम कंप्यूटिंग आप सॉल्व नहीं करने वाले, सिंपल ही प्रॉब्लम होगी जो आप रियल वर्ल्ड में सॉल्व करोगे। अब वो आप तभी कर पाओगे जब आपको सोचना आता होगा मेरे दोस्त। अब जो तुम्हें कोडिंग करनी है तो इस जर्नी में अपने दोस्तों को भी इंक्लूड करो। कई बार ऐसा होगा कि आप लो फील करोगे, तो शायद आपके दोस्त को देख के आप कोडिंग करोगे, और किसी दिन अगर आपका दोस्त लो फील कर रहा है तो वो आपको देख के मोटिवेट होकर कोड लिखना स्टार्ट करोगे। ये मत सोचना यार कि सिर्फ मेरा हो जाए, मेरे दोस्तों का ना हो। देखो एक बार कॉलेज से पास आउट हो गए ना, तो शायद रियली तुम्हारे कुछ दोस्त बचेंगे, मैं तुम्हें सच बता रहा हूं। तो किसी का बुरा तो बिल्कुल नहीं सोचना, ये सोचना कि अगर मेरा भी हो जाए और इसका भी हो जाए, दोनों का हो जाए, तो भाई लाइफ सेट हो जाएगी हमारी, इस तरीके से सोचना है। तो अपने दोस्त की ना जेन्युइनली मदद करो, और वो भी जब वो देखेगा ना तुम उसके लिए सच में तुम उसकी हेल्प कर रहे हो, तो वो भी अपना 100% देगा तुम्हें अपलिफ्ट करने में। तो दोस्तों के साथ बैठ के कोडिंग करो और मजे करो, कोडिंग को फन की तरह लो, पैटर्न को रटने की कोशिश नहीं करना है, यह समझना है कि भैया मैं प्रॉब्लम को, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को तोड़ के उसको सॉल्व करूंगा। लेक्चर देखना, लेक्चर देखो, उसके बाद प्रॉब्लम को सॉल्व करो लीड कोड वगैरह पे। और हां, लेक्चर देखो, प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझो अच्छे से, प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ आ गई, कोड लिखो, कोड खुद से लिख लिया, तो अब नेक्स्ट लेक्चर पे या फिर नई प्रॉब्लम जो तुम्हें लीड कोड के ऊपर दिख रही है। तो इस वीडियो को यहीं तक ही रखते हैं। और हाँ, 500 से 600 प्रॉब्लम तुम्हें एटलीस्ट सॉल्व करनी पड़ेगी अगर तुम्हें डीएसए मास्टरी करनी है। 200-250 वाला भाई भूल जाओ, तुम नहीं होने का। तो चलो इस सेशन को रैप अप करते हैं, मिलता हूं अब आपको किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।